जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो स्मोक चल रही है, वो किस वजह से है, कैसे पैदा होती है और इस स्मोक से हमें कौन-सी दुश्वारी होती है, कौन-सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमें कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी इन्फेक्शंस हो सकती है और अगर हो जाती है इस स्मोक की वजह से, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं और इसका इस वक़्त क्वालिटी इंडेक्स पाकिस्तान में क्या है और कौन-कौन से इलाके हैं जिसमें ये स्मोक वबा जो है, ये फैली हुई है, वो जी आया अल्लाह ताला की तरफ से कोई सज़ा है जो हमें मिल रही है? जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना में आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ और पूरी दुनिया में बड़ा नुकसान हुआ। तो आया जो स्मोक है, वो इस वक़्त क्या कि वबा की सूरत में पाकिस्तान में आ चुकी है, जिसने हर एक को परेशान कर दिया है। मामलात ज़िंदगी जो है, वो सब के सब मुतासर हैं। तो आइए हम इसको तफ़सील के साथ देखते हैं। बात बच्चों की है, इसलिए अथॉरिटीज ने प्राइमरी स्कूल्स को एक वीक के लिए बंद कर दिया है, जबकि 50% ऑफिस वर्कर्स को वर्क फ्रॉम होम करने की इजाजत भी दे दी गई है, जिसे ग्रीन लॉकडाउन का नाम दिया जा रहा है। पिछले कई सालों से विंटर के आगाज में, खसूसन अक्टूबर और नवंबर के आगाज में हमें मुसलसल ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमने नेचर की इस वार्निंग को हमेशा नजरअंदाज किया। कभी इसका इल्जाम इंडिया पर डाल दिया कि वहां पर दिवाली इवेंट और किसानों की तरफ से बची हुई फसलें जलाने की वजह से ये पोल्यूशन यहाँ तक पहुंच जाता है, तो कभी इसका सारा इल्जाम धुआं छोड़ने वाली व्हीकल्स पर डाल दिया। ये दोनों वजह किसी हद तक सच भी हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि हमने कभी भी इस इश्यू को सीरियस लेकर टाइम से पहले इसकी प्लानिंग और इसका सदेबाब करने की कोशिश ही नहीं की, और इसका रिजल्ट आज हम इस सूरत देख रहे हैं कि फोग और जहरीली गैसेस के मिक्सचर के अंदर शहर लाहौर की शक्ल देखना भी आज मुश्किल है, खसूसन सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक। देखें, ये बात भी सच है कि इस बार दिवाली इवेंट की वजह से दिल्ली में तारीख का सबसे बदतरीन एयर पोल्यूशन और डस्ट देखा गया, जो कि जाहिर है कि पाकिस्तान तक भी पहुंचा होगा। लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर है, बाकी फैक्टर्स को हम इसकी वजह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि नौबत आखिर यहाँ तक पहुंची कैसे? कौन सी ऐसी असल वजूहात हैं जो कि एक साथ मिलकर ऐसा जहरीला एनवायरनमेंट बना रही हैं कि लाहौर के 1 करोड़ 30 लाख लोग यहाँ पर रह नहीं रहे, बल्कि सरवाइव कर रहे हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लास्ट संडे पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि हवा में पोल्यूशन को मेजर करता है, वो 1000 को क्रॉस कर गया था, जो कि तस्वुर करना भी मुश्किल है। ये किस कदर खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि 300 के फिगर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक खतरनाक तरीन समझा जाता है। अगर किसी मुल्क के अंदर ये फिगर मौजूद हो तो वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है। यानी लाहौर में ये नंबर 250 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। सिर्फ 100 नंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर एक हेल्दी नंबर समझा जाता है। एनवायरमेंटल रिसर्चर्स की माने तो इसकी एक बड़ी वजह तो इंडिया और पाकिस्तानी पंजाब बॉर्डर पर किसानों की तरफ से जलाई जाने वाली क्रॉप्स हैं, जिनका जहरीला धुआं हवा के जरिए शहर लाहौर के अंदर दाखिल होता है। और इस मसले के हल के लिए इंडिया के साथ सफारती तौर पर बातचीत करना इंतहाई जरूरी है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात हमसाया होने के बावजूद इतने अच्छे भी नहीं है कि इस सीरियस मामले के अंदर भी किसी तरह की कोई एंगेजमेंट हो सके। इनफैक्ट इंडियन पंजाब की तरफ से जलने वाली क्रॉप्स की वजह से इतना पोल्यूशन पैदा नहीं होता जितना खुद लाहौर और इसके आसपास के इलाकों, मिसाल के तौर पर गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट और सरगोदा के किसानों की तरफ से क्रॉप्स जलाने की वजह से होता है। सो यहाँ पर सिर्फ इंडिया को ब्लेम देकर जान छुड़वाना ठीक नहीं। दूसरी वजह है लाहौर शहर के अंदर बढ़ती हुई व्हीकल्स का इस्तेमाल। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया के बाकी मुल्कों के अंदर ये पेट्रोल और डीजल कार इस्तेमाल नहीं होती या वहाँ पर एयर पोल्यूशन या स्मोक का मसला होता ही नहीं है। मसला ये है कि लाहौर शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुझान बहुत ज्यादा कम हो गया है। आमतौर पर एक गाड़ी के अंदर 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन जब भी रोड पर सिर्फ एक शख्स सिर्फ अपने काम के लिए अकेला इस गाड़ी के अंदर निकलेगा, तो इसका मतलब है कि वो 4 गुना ज्यादा पोल्यूशन को बढ़ा देगा। इसकी बजाय अगर कम से कम आधी आवाम भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल शुरू कर दे, जैसे मेट्रो बसेस, मेट्रो ट्रेन या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो व्हीकल पोल्यूशन को आसानी से आधे से भी कम किया जा सकता है। लाहौर शहर में एक अंदाजे के मुताबिक 45 लाख के करीब तो सिर्फ मोटरसाइकिल्स हैं और 3 मिलियन के करीब ट्रक और गाड़ियां हैं। इतनी बड़ी व्हीकल्स की तादाद को डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं, बस एक पॉलिसी और सीरियस होने की जरूरत है। इस मसले को लेकर गवर्नमेंट इतना सीरियस है कि गवर्नमेंट के पास एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स ही मौजूद नहीं है कि एक्चुअली कितनी गाड़ियां इस वक्त लाहौर के अंदर ऑपरेट कर रही हैं और किन किन गाड़ियों को बैन करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ शहर लाहौर के अंदर हर साल गाड़ियों की तादाद रिकॉर्ड सतह पर बढ़ती जा रही है। दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क आज आप देखते हैं, मसलन चाइना, जापान और साउथ कोरिया, वहां पर आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को बढ़ाकर इसे अपग्रेड करें ताकि लोगों को इसके इस्तेमाल के लिए मोटिवेट किया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी भी इंतहाई नाकिस है। इसको ठीक से प्यूरिफाई नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये गाड़ियों के अंदर ज्यादा धुआं और वेस्ट पैदा करता है, और यही धुआं जो कि टॉक्सिक केमिकल्स लाइक सल्फर से भरा होता है, एनवायरनमेंट के अंदर शामिल होकर पोल्यूशन को कई गुना बढ़ा देता है। तीसरी वजह है लाहौर के अंदर जारी अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे ज़रई जमीनों या फिर खाली जगहों पर जहां पर कभी सब्जा और हरियाली मौजूद थी, बिना किसी रोक टोक के बनाया जा रहा है। इस कंस्ट्रक्शन के दौरान हवा के अंदर शामिल होने वाला वेस्ट इस कदर ज्यादा है कि अक्सर आप इस साइट के आसपास डस्ट और पोल्यूशन की वजह से कुछ देख ही नहीं पाते।
इन तमाम प्रोजेक्ट्स की भरमार और कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड ना होने की वजह से लाहौर शहर की हवा आलूदा होकर जहरीली हो रही है। अफसोस का मकाम यह है कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर खुद हुकूमत समेत इनके बहुत से वजीरों की हाउसिंग सोसाइटीज और इनके स्काई स्क्रैपर भी शामिल हैं, जिन पर वो चाह कर भी कोई पॉलिसी नहीं बना पा रही और ना कोई रोक टोक कर पाती है ताकि इनका सपोर्ट ना चला जाए। ये एक ऐसा सीरियस इशू है जिसको मीडिया भी हाईलाइट नहीं करता और इसकी वजह यह है कि ज्यादातर इन्हीं कॉलोनीज के मालिक के पास अपने खुद के टीवी चैनल्स भी हैं। सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज का वेस्ट भी ग्रीन हाउस गैसेस की सूरत एनवायरनमेंट को हद से ज्यादा टॉक्सिक बना रहा है। लाहौर शहर के अंदर 7,000 के करीब फैक्ट्रीज और ईंटें बनाने के भट्ठे मौजूद हैं जिनका वेस्ट एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। और जब तक ये सूरत हाल बाकी रहेगी कि असल मसलों को पॉलिटिकल गेन्स की खातिर इग्नोर करके हम सिर्फ हमसायों को ही ब्लेम करेंगे, तब तक लाहौर की सूरत हाल बद से बदतर होती जाएगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रई जमीन और सब्जे को खत्म किया जा रहा है और दरख्त क्योंकि कुदरती तौर पर हवा को साफ करते हैं, लिहाजा जब तक नए दरख्त नहीं लगाए जाएंगे ये पोल्यूशन किसी भी तरह से कम नहीं हो सकता। क्योंकि एक वक्त में जहां पर जी दोस्तों, आपने देखा कि ये जो मामलात हैं पोल्यूशन वाले, ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा देना कि ये जितनी भी पोल्यूशन आई है, स्मोक आई है, लाहौर में आई है, फैसलाबाद में आई है या इसके इर्द गिर्द के इलाकों में आई है, ये सारी इंडिया से आई है, ऐसा नहीं है। हमारे अपने इलाकों के अंदर इतनी पोल्यूशन पैदा होती है, इतनी गाड़ियाँ, हर बंदा अपनी अपनी गाड़ी पे निकलता है, बाइक से लेकर निकलता है, रिक्शा एक लेके निकलता है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ जब धुआं छोड़ती हैं तो वो भी पोल्यूशन इंडेक्स को बढ़ा देती हैं। वो लाहौर का जो पोल्यूशन इंडेक्स है वो 1000 को क्रॉस कर चुका है, जो इंतहाई खतरनाक तरीन है। तो इससे बचने के लिए कुछ पॉलिसियाँ चाहिए, जो गवर्नमेंट की जैसे पॉलिसी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट भी जो है वो इस मामलात में सीरियस नहीं है। वो आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नहीं लेके आ रही, जैसे मेट्रो बस है और भी काफ़ी मंसूबे चल रहे हैं, ग्रीन ट्रेन वाला मंसूबा है। और उसके अलावा जो इर्द गिर्द के खाली इलाके हैं वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो सब्ज़ा हरियाली वहाँ पे फसलें होती थी, ग्रीनरी होती थी, वो भी ख़त्म होती जा रही है। ग्रीनरी जो होती है वो पोल्यूशन को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, तो वो भी पोल्यूशन को काम नहीं करती, तो जिसकी वजह से फिर यही उसका दर्द निकलता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने के अंदर हमें फिर बहुत ही कम एयर क्वालिटी मिलती है और उसमें पोल्यूशन ज़्यादा, सल्फर पार्टिकल ज़्यादा और जो जहरीली गैसें होती हैं, और इसमें फिर ऐसा ही फिर मेडिकल इमरजेंसी लगानी पड़ती है। बच्चों को भी छुट्टियाँ, स्कूलों में भी छुट्टियाँ, स्टाफ को भी छुट्टियाँ, घरों में बैठाती हैं। बच्चे घरों में भी कहाँ बैठते हैं, वो भी घरों से बाहर निकल जाते हैं, गली मोहल्लों में खेलने लग जाते हैं। जिसने बीमार होना उसने होना ही होना बीमार है। तो इसको रोका जाए ताकि इस पोल्यूशन को कम किया जाए, वहाँ से ही पाकिस्तान की सेफ्टी स्टार्ट हो सकती है। अगर हम उसको नहीं रोकेंगे, उसको काम नहीं करेंगे, तो फिर ये जो पोल्यूशन है ये आनी ही आनी है और इसने हमें तबाह बर्बाद करना ही करना है। हम इससे बच नहीं सकते। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो अज़ाब कहते हैं, ये अज़ाब हमारे अपने बनाए हुए, अपने ऊपर हम खुद ही नाज़िल कर देते हैं। और हमारा यही होता है कि हर चीज़ का ब्लेम हम दूसरों पर डाल देते हैं कि ये उसकी वजह से, वो उसकी वजह से, कोई बंदा इस मामले को सीरियस है नहीं लेता। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा। आप अपनी